साथियों नमस्कार। मोदी से विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज का जो विचार है वो हमारा संविधान की आर्टिकल 51H पर होगा। ये आर्टिकल 51H हमें क्या बताती है, ये क्या चीज है, तो इसको हम संक्षेप में आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, तो ये आर्टिकल 51H इन मौलिक अधिकारों में है और ये प्रत्येक व्यक्ति का ये ड्यूटी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं व्यक्ति की, वो अपनी ड्यूटी जो है वो करे, जो उसके कर्तव्य हैं वो उसे करना है। ये इस बात की प्रेरणा देता है कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको अधिक विकसित करना है। प्रत्येक मानव का कल्याण तथा देश का जो सार्वभौमिक विकास है वो आधुनिक सोच के आधार पर होता है। आधुनिक जो तकनीकी हैं, जो संपूर्ण विश्व में प्रयोग करने की एक होड़ लगी हुई है। नई नई प्रयोगशालाएं बनी, इनका निर्माण हुआ, उनके वैज्ञानिक लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं। यही सोच हमारे भारत के सभी जो नागरिक हैं उनको ये सोच बनानी है। चाहे अभी से ये सोच बनाएं या फिर इसको बाद में सोच बनाएं, ये सोच तो बनानी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि भारत एक विकसित देश या विकसित राष्ट्र बनाना है। यदि आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको वैज्ञानिक सोच लानी ही पड़ेगी। आप जानते हैं कि पिछले 80 वर्षों से अनेक ऐसे देश हैं जो भारत से हर क्षेत्र में कमजोर थे, लेकिन इस वैज्ञानिक सोच से वो हर क्षेत्र में अग्रिम भूमिका में पहुंच गए हैं। चाइना हमसे बहुत कमजोर था, लेकिन आज चाइना बहुत आगे है। जापान देखिए, एक छोटा सा देश है। इसमें अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में एक बम गिराया और बिल्कुल कम समय में ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एक बम गिरा दिया, जिससे जापान को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। लेकिन उसने अपनी वैज्ञानिक सोच से आगे बढ़ा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और नए नए चीजों का आविष्कार भी किया। आज नई नई चीजों का वो आविष्कार कर रहा है और इसके साथ ही वो आगे बढ़ गया है। और उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार है, उस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बहुत आगे बढ़ा ली है। आज भारत में उसकी व्यावसायिक हिस्सेदारी
काफ़ी ज़्यादा है। जिसको देखो वही जो जापान की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो प्रयोग कर रहा है। भारत जापान से बड़ी मात्रा में आयात करता है और जापान की जो मार्केट शेयर है वो बहुत हाई लेवल पर है और भारत से कहीं 50 गुना ज़्यादा वो निर्यात करता है। भारत निर्यात बहुत कम मात्रा में करता है, वो आयात ही करता है। भारत जहाँ से देखो, जिस देश से देखो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सबसे वो सिर्फ माल खरीदता रहता है। टेक्नोलॉजी के मामले में वो टेक्नोलॉजी भी खरीदता है, वो स्वयं निर्माण नहीं कर पाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यही सोच थी कि भारत को एक सक्षम राष्ट्र बनाना है। अंधविश्वास और पाखंड पर विश्वास वो नहीं करते थे। मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना को जागृत करना उनका मुख्य उद्देश्य था। आज बहुत समय हो गया, आप भारत की स्थिति को देख रहे हैं कि व्यक्ति को पूजा पाठ इधर उधर ये सारे जो अंधविश्वास और पाखंड की चीजें हैं उसमें ध्यान ज्यादा रहता है। किसी प्रकार की सर्च जो टेक्नोलॉजी है उस पर सर्च नहीं करते हैं। तो बाबा साहब का यही कहना था कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को में नई नई चीजें का आविष्कार कीजिए, आप खुद एक वैज्ञानिक बनिए। यही बाबा साहब की सोच थी और यही आर्टिकल 51H यही हमें बताती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप 51H आपके समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।